10 रुपए की एक बोतल और सामने कोका कोला, पेप्सी, रिलायंस जैसे बड़े जायंट और फिर भी ये जीत गया। सच बताऊं, ये स्टोरी तुम्हारी सोच बदल देगी। एक बार इमेजिन करो तुम एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हो और सामने कौन, कोका कोला जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हर गली में है, पेप्सी जिसके मार्केटिंग बजट करोड़ में है, रिलायंस जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, और ऊपर से गवर्नमेंट बोलती है 40% जीएसटी दे, डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है मार्जिन दे, रिटेलर बोलता है शेल्फ का पैसा दे। मतलब सिंपल लैंग्वेज में तुम गेम में आए भी नहीं और ऑलरेडी पीछे हो। जैसे क्रिकेट खेलने जाओ और सामने विराट कोहली बैटिंग कर रहा हो, जिम जाओ और सामने बॉडी बिल्डर खड़ा हो, मतलब कॉन्फिडेंस वहीं खत्म। अगर तुमने कभी सोचा है मैं बिजनेस स्टार्ट करूं या नहीं, इंडिया में कंपटीशन बहुत है, तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि मैं जो आपको बताने वाला हूं वो किसी एमबीए में नहीं सिखाते। 2016 में एक बंदा आता है और बोलता है मैं बेवरेज इंडस्ट्री में घुसूंगा। लोग हंसते हैं, भाई कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस करेगा, कोक पेप्सी को हराएगा। इवन उसके घर वाले बोलते हैं भाई सेफ जॉब कर, ये सब तेरे बस की बात नहीं है। और ऑनेस्टली अगर तुम भी सुनते तो तुम भी यही बोलते, ये बंदा फेल होने वाला है। फिर आता है गेम चेंजिंग मोमेंट। उसने रिसर्च की और एक चीज उसे समझ में आई, इंडिया अलग है। यहाँ लोग सिर्फ ठंडा नहीं पीते, यहाँ लोग टेस्ट एक्सपीरियंस करते हैं, और यहाँ के लोगों का टेस्ट है चटपटा। अब जैसे एक चीज समझो, लेस का 200 फ्लेवर है, पर इंडिया में सिर्फ चलता है मैजिक मसाला। क्यों? क्योंकि इसमें चटका है, मसाला है, देसी फील करता है। थम्स अप का टेस्ट ट्राई करो, वो कोक से डिफरेंट क्यों है? थोड़ा सा स्पाइसी है, इसी वजह से कोक ने उसे खत्म करने की कोशिश की पर कर नहीं पाया। स्ट्रीट फूड देख लो, गोलगप्पा, चाट, भेल, सब कुछ कॉमन है, मसाला, तीखा, चटपटा। सवाल है अगर इतना सिंपल था तो बाकी लोग क्यों फेल हो रहे थे? इसके तीन बड़े मेन रीजन थे। पहला रीजन, प्रोडक्ट में दम नहीं था। सब क्या कर रहे थे? कोक जैसा बनाना है, पेप्सी जैसा बनाना है, मतलब कॉपी पेस्ट। और मार्केट में कॉपी का क्या होता है कोई याद नहीं रखता। दूसरा, प्राइसिंग गलत। इंडिया में लोग ब्रांड लॉयल नहीं है, वैल्यू लॉयल है। एग्जाम्पल के रूप में कोलगेट 50 रुपए का, पेप्सोडेंट 80 का, तो सब कोलगेट लेंगे, पेप्सोडेंट नहीं। और तीसरा सबसे मेन रीजन आता है, डिस्ट्रीब्यूशन वीक होता है ज्यादातर कंपनी का। भाई प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है, पर अगर वो दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे? यहां से असली गेम स्टार्ट होता है। प्राइसिंग 10 रुपए में रिस्क क्या है? कुछ भी नहीं, चलो ट्राई करके देखते हैं। सेकंड आता है रूरल एरिया पर इन्होंने फोकस किया। जब ब्रांड्स क्या कर रहे थे, सिटीज पे फोकस, फैंसी मॉल, बिग एड्स, इसने क्या किया, गांव के लोगों पर फोकस किया। और मजे की बात यह है 70% इंडिया रूरल है और 45% कंजम्पशन भी रूरल एरिया से आता है, और सब इसे इग्नोर कर रहे थे। और सबसे पावरफुल डिसीजन ये था, एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे। आजकल के स्टार्टअप्स क्या कहते हैं, 10 फ्लेवर, 20 टाइप के ड्रिंक्स, कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। जैसे रेस्टोरेंट के मेन्यू में 50 पेजेस हो तो डिसीजन लेने में टाइम लगता है, पर अगर सिर्फ 3 ही आइटम हो तो फास्ट डिसीजन होता है। एक प्रोडक्ट यूज करने से कॉस्ट भी कम आती है, एफिशिएंसी भी हाई होती है और प्रॉफिट भी ज्यादा। सिंपल है, जितना फोकस उतना प्रॉफिट। इंडिया में आज भी असली किंग किराना स्टोर है। 80% सेल वहीं से आती है। अब चैनल समझो, क्विक कॉमर्स पे डिस्कवरी है, बहुत टाइम लगता है प्रोडक्ट को रोटेट होने में। किराना पर रिपीट सेल्स आती है, और मॉल जो है स्लो प्रोसेस है। अब इनका मार्केटिंग का भी बजट नहीं था, तो इन्होंने क्या किया, नो सेलिब्रिटी, नो आईपीएल, सिर्फ रियल लोगों की फुटेज ली और रियल मोमेंट कैप्चर किए। जैसे स्विमिंग करते हुए, ड्रिंक करते हुए, गर्मी में पीते हुए, खाने के बाद पीते हुए। और बेवरेज इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया का कंजप्शन है 8 लीटर पर पर्सन, और वर्ल्ड का कंजप्शन है 50 से 100 लीटर पर पर्सन। मतलब मार्केट अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ। बिजनेस में पैसा नहीं, क्लैरिटी जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है इंडिया में अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो भाई प्रॉब्लम इंडिया में नहीं, तुम्हारी थिंकिंग में है। इस वीडियो को उस दोस्त को जरूर भेजो जो कहता है बिजनेस रिस्की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।